गाइस क्या आपको पता है स्टारबक्स की कॉफी दुनिया भर में इतना फेमस क्यों है? किटकैट तो आप तो खाया होगा, लेकिन क्या आप किटकैट चॉकलेट की डार्क सीक्रेट आप नहीं जानते थे? दुनिया का सबसे महंगा जूता क्या आप जानते हैं? इसका कीमत कितना होगा? सारे फल बेचकर इस आदमी ने 2 बिलियन कमाए हैं, लेकिन वो कैसे? चले जानते हैं। गाइस वीडियो पर पहली बार है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। फ्री में बांटो फिर काटो, ऐसा क्यों कह रहा हूँ? चले जानते हैं। चाय चुट्टा बार के फाउंडर अनुभव दुबे जब भी अपनी नई दुकान किसी शहर में खोलते हैं तो पहले दिन चाय फ्री में बांटते हैं, जिससे इनके स्टॉल पर पहले दिन भीड़ लग जाती है, जिसके बाद पूरे शहर में इनका प्रचार हो जाता है और ये टेस्ट भी बहुत अच्छा रखते हैं, जिससे जो आज फ्री में पीकर जाए उससे दोबारा भी आना पड़े। ये अपने स्टॉल में चाय सस्ती देते हैं, जिससे लोग उनके यहाँ आए और इनके यहाँ की और भी खाने की चीजें खरीदे, जिससे इनकी मोटी कमाई होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि गिनीज बुक की शुरुआत कैसे हुई? आइडिया गिनीज बेकरी के मैनेजिंग डायरेक्टर सर ह्यू बीबर को आया था। वहाँ उस समय एक निशानेबाजी की पार्टी में गए थे। वहाँ पर उनके और उनके दोस्तों के बीच एक छोटी सी बहस हो गई थी। यूरोप में सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन है? दोनों ने सारी किताब छान मारी, लेकिन किसी को भी कोई कुछ नहीं मिला। उस समय ही उन्होंने सोचा कि ऐसा किताब बनाई जाए जिसमें ऐसे सारे फैक्ट विवरणी हो। दोस्तों याद रखिए, किसी भी चीज से आइडिया निकल कर आ सकता है, बस आपको उस पर मेहनत करना जरूरी है। क्या इंसान सांपों को फालतू बना सकता है? इंसान कुत्तों की तरह सांपों को फालतू नहीं बना सकता है, क्योंकि सांपों में इंसानों की भावना को महसूस करने के लिए भौतिक क्षमता नहीं होती है। इसलिए कुत्तों की तरह सांप इंसान के प्रेम को महसूस नहीं कर सकते। क्या आप जानते हैं अगर किसी मकड़ी में आग लगा दी जाए तो क्या होगा? मकड़ी बारूद की तरह फट जाएगी, क्योंकि इसके शरीर में बहुत ज्यादा मात्रा में वेनम नाम का केमिकल की बहुत ऊर्जा मौजूद होती है। छोटे से शरीर में इतनी ज्यादा ऊर्जा होने की वजह से जब उसको जलाते हैं तो एक केमिकल बारूद की तरह फट जाती है। कहूँ किसी मछली की वोमिट सोने से भी ज्यादा कीमती है। क्या आप यकीन करोगे? बोएड व्हेल मछली की उल्टी सोने से भी ज्यादा महंगी बिकती है, क्योंकि व्हेल मछली की उल्टी का महंगे परफ्यूम बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। कुछ साल पहले मुंबई में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया था। उसके पास 1.3 किलो उल्टी बरामद हुई थी, जिसकी बाजार भाव कीमत 1 करोड़ 70 लाख के करीब थी। क्या आप जानते हैं 1920 के दशक में इस दोनों महिलाओं को लोग चुड़ैल बोला करते थे। लोग कहते थे कि इनके पास जादू है, जिससे यहाँ लोगों को बस में कर देते थे। कुछ महीने के बाद दोनों रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। उसके बाद दोनों को वापस कभी नहीं देखा गया। आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा उनके साथ? कमेंट कीजिए। इस आदमी ने अपनी पत्नी को सही समय पर हॉस्पिटल नहीं पहुंचा पाया, क्योंकि इनके घर से हॉस्पिटल के बीच एक बहुत बड़ा पहाड़ था। उससे पार करने में इन्हें समय लग गया और उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। गुस्से में आकर इन्होंने चीनी और हथौड़े की मदद से 22 इयर्स में 55 किलोमीटर का पहाड़ तोड़ दिया। ये जिद आपके अंदर भी अपने काम को लेकर होना चाहिए। मिस्टर बीन को तो आप तो जरूर जानते होंगे। दुनिया के महान कॉमेडियन मिस्टर बीन को बहुत सारे टीवी शो से बाहर निकल दिया गया था, क्योंकि उन्हें स्पीकिंग डिसऑर्डर था। वो शब्दों को ठीक तरीके से बोल नहीं पाते थे। बहुत जगह ना सुनने के बाद, डिप्रेशन में जाने के बाद फिर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आज वो दुनिया के महान कलाकारों में एक हैं। उनका कहना है, आपकी शक्ल, सूरत, परिस्थिति जैसे भी हो, बस आपको अपने सपनों से प्यार हो, आपको दुनिया की कोई मुश्किल आपको रोक नहीं सकती है। क्या आप जानते हैं पेटीएम की कहानी? सन 1997 में जब पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा कॉलेज में थे, तब इन्होंने indiasite.net नाम की वेबसाइट शुरू की थी, जिससे इन्होंने 2 साल के बाद 7 करोड़ रुपए में बेच दिया था। फिर से 2000 में 197 कम्युनिकेशन की शुरुआत की थी और फिर सन 2010 में पेटीएम की शुरुआत की थी। पेटीएम को इतना कामयाब इतने लंबे अनुभव के कारण ही बना पाया है। किटकैट तो आप तो खाया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं किटकैट एक चॉकलेट नहीं है, बल्कि एक वेपर है। नेस्टल कंपनी जो किटकैट को बनाती है, उन्होंने यहाँ कहा कि यह एक वेपर है जिस पर चॉकलेट एक लेयर है। ऐसा नेस्टल ने इसलिए किया है क्योंकि चॉकलेट पर 20% टैक्स लगता है और वेपर पर 10% टैक्स लगता है, और इसी तरकीब से नेस्टल ने काफी पैसा बचाया है। पूरी दुनिया में नेस्टल किटकैट को बनाता है, लेकिन सिर्फ अमेरिका में हर्शेस के पास एक कॉन्ट्रैक्ट है कि वो किटकैट बना सकता है।
स्टारबक्स की कॉफी दुनिया भर में इतना फेमस क्यों है? साल 2015 में बहुत से कॉफी ब्रांड्स चल रहे थे, तभी कुछ फोटो इंटरनेट पर वायरल होने भी लगी थी जो कि स्टारबक्स की कॉफी थी, क्योंकि ये कस्टमर का नाम उल्टा सीधा बिगड़कर कॉफी पर लिखा करते थे। इसकी बिक्री तेजी से बढ़ी क्योंकि लोग यही देखने के लिए कॉफी पीने लगे कि उनका नाम स्टारबक्स ने कैसे बिगड़कर लिखा है। फूड के ऊपर एक कोड क्यों लिखे होते हैं? यदि कोड 9 से शुरू होते हैं तो अर्थ है फल को जैविक तरीके से उगाया गया है जो कि फायदेमंद है। यदि कोड 8 से शुरू हुआ है तो अर्थ है फल को जैविक तरीके से उगाया गया है, लेकिन कुछ अनुसंधान बदलाव किए गए हैं। यदि कोड 4 से शुरू हुए तो अर्थ है फल को कृत्रिम तरीके से उगाया गया है और इसके कीटनाशक और रसायन का उपयोग किया गया है। रोड पर ये व्हाइट लाइन तो देखा ही होगा, ऐसा क्यों होता है चले जानते हैं। कटी हुई सफेद लाइन से ऐसी लाइन वाली सड़कों पर दूसरी गाड़ी को ओवरटेक किया जा सकता है और यू टर्न लिया जा सकता है। बीच में 2 सीधे लाइन। इस लाइन का मतलब होता है कि ना तो आप अपनी लेन छोड़कर दूसरे लेन में जा सकते हैं और ना कोई किसी कार को ओवरटेक कर सकते हैं। दुनिया का सबसे महंगा जूता गोल्ड ओवो एयर जॉर्डन है, जिसकी कीमत 16 करोड़ रुपए है। ये पूरी तरह से गोल्ड का बना हुआ है और इसका वजन 20 किलो है। सड़े फल बेचकर इस आदमी ने 2 बिलियन कमाया है, लेकिन वो कैसे चले जानते हैं। अभी रमेश ने देखा कि खराब दिखने या हल्का खराब फल मार्केट में कोई नहीं खरीदता, ये सारा फल बर्बाद हो जाता है। फिर इसके बाद इन्होंने इस तरह के फल को किसानों से बहुत सस्ता खरीदा। 2018 में 20 फीट मार्केट की शुरुआत करी, जहाँ इन सब फलों को मार्केट से 40% सस्ता में बेचते थे और आइडिया इतना सक्सेस हुआ कि 3 सालों के अंदर $1 बिलियन की कंपनी हो गई।